हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग अच्छे होंगे एंड पढ़ाई खूब करते होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सर्कल्स क्लास 10th के लिए। और हमने 1 से लेके 8 क्वेश्चन सॉल्व मैंने कर चुके थे पहले ही हम लोग। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 9 से लेके अदर क्वेश्चंस। ठीक है, तो 9 टू 13 क्वेश्चंस हम लोग आज सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है 10.2, एक्सरसाइज 10.2 का है। ठीक है, तो सर्किल के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया। थ्योरम्स जो है इसमें जो यूज होने वाली है थ्योरम, यहाँ पे मैक्सिमम जो मेरे मतलब आई हैव टू थ्योरम्स ना, आई हैव टू थ्योरम्स इन द बेस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे सर्किल में केवल जो है ओनली 2 थ्योरम्स के बारे में आपको पढ़ाया गया है, क्योंकि बाकी थ्योरम्स जो है आप जानते हैं क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यू हैव लर्नड इन क्लास 9th। तो सो गाइज, तो वेलकम टू once again welcome to in my class, my all students. Okay, and I am going to start now to solve exercise 10.2. ठीक है, and start from question number 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें डरने की बात नहीं है। और हम जो है आज इसको कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे जो कि थोड़ा सा टॉपिक हम वो शुरू करेंगे जो थोड़ा सा लेंदी होता है, लोगों के लिए लगता है कि काफ़ी जो है ये लेंदी है और ये प्रॉब्लम करता है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं, इसके बाद जस्ट शुरू करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। ठीक है ना, स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या होगा कि हम लोग जो है बहुत ही अच्छे से सावधानी पूर्वक उसको पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत मजा आने वाला। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके जस्ट बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या, स्टैटिस्टिक्स शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स ओके। तो नाम इसका हल्का सा टेढ़ा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक होता है। तो मैं जस्ट इसके बाद शुरू करने वाला हूँ। इट मीन्स डेट टुमारो। तो सी यू टुमारो, आप मिलेंगे फिर से। तो अभी मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहता है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला गया कि मेरे पास टू लिखा गया है कि टू मतलब पैरेलल टेंजेंट एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, ये है मेरे पास टू टेंजेंट है जो कि पैरेलल है। सर्किल के ऊपर देखो यहाँ पे यहाँ ड्रा किया गया एक्स डैश वाई डैश, यहाँ पे है एक्स वाई, टू टेंजेंट है। दीज टेंजेंट्स आर पैरेलल एंड फिगर गिवन इसका है 10.13। ठीक है, तो सी इन द फिगर। तो यहाँ पे आपको दिखेगा फिगर में सब कुछ क्लियर वहां पे दिख जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला, ए बी इज एन अदर टेंजेंट। ठीक है, इज एन अदर टेंजेंट, यानी कि जो है ए बी हमारा एक अदर टेंजेंट है जो कि सर्किल को सी पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करेगा। और मुझे मालूम है कि टेंजेंट कोई भी होगा उसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, सिर्फ एक होता है, ओनली वन। ठीक है, और उसी का नाम होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, यानी क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो हमने बताया था कि कभी भी कोई लाइन अगर हम लोग सेंटर से ड्रा करते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो दिस लाइन परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट एंड दिस लाइन मेक एन एंगल 90 डिग्री एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो है ये एंगल बनाता है कितना, 90 डिग्री बनाता है। ये हमने प्रूव किया है बहुत पहले ही थ्योरम्स। ठीक है, तो सो गाइज हम लोग यहाँ पे क्या गिवन क्या है मेरे पास, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू द सर्किल। देखो इसका मीन्स क्या होगा, यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है सी ओ आर, अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड विद रेडियस आर। इसका मतलब मीनिंग क्या होगी, सर्किल ऐसा है जिसका सेंटर ओ है एंड क्या है, उसका रेडियस कितना है, आर है। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली पढ़ते हैं अ सर्किल विद सेंटर ओ एंड रेडियस आर। ठीक है, ये है मेरे पास एक सर्किल का नोटेशन। ठीक है, आप लोग ऐसे ही लिखा करिए शॉर्टकट फॉर्मेट में, तो अच्छा रहेगा। ए बी इज एन अदर टेंजेंट एंड इट्स पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो सी इसका है। ठीक है, बोला गया है कि ए बी क्या करता है, इंटरसेक्टिंग करता है एक्स वाई को एट ए पर, और एक्स डैश वाई डैश को देखो बी पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ये आपको क्लियर पिक्चर है, इस फिगर में सब कुछ गिवन है। मैंने क्या किया यहाँ पे प्रूव करना, मेरे पास ए ओ बी यानी इस एंगल के बारे में बात करता है कि इसको प्रूव कर दीजिए भैया, ये हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल सी को मैंने ओ से मीट किया, ज्वाइन किया, तो मैंने लिखा टू ज्वाइन ओ सी।
अब देख क्लियर पिक्चर यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया था कभी भी किसी ड्रा टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ड्रा टू टेंजेंट टू अ सर्किल, है ना, एंड फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से क्या करें, अगर टू टेंजेंट हम ड्रा करते हैं सर्किल पर, इन दिस केस बोथ टेंजेंट यानी टू टेंजेंट्स आर इक्वल। देखिए मेरे पास यहाँ पे है ए, एक पॉइंट अगर सपोज करिए हो गया मेरे पास ए जो कि आउटसाइड सर्किल के है, बिल्कुल बाहर ये है। तो मैंने क्या कि इस सर्किल से मैं अगर सपोज करूँ ए पी एंड ए सी क्या है, टू टेंजेंट यहाँ पे है ना दोस्तों, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ए पी इक्वल टू मिल जाएगा मेरे पास ए सी, वेयर ए इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, ऑफ टेंजेंट्स एपी एंड एसी के लिए, ठीक है ना। ये जो टेंजेंट एसी है और एपी है, एसी एंड एपी के लिए ये क्या कहलाता है, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट होगा, कौन सा, ए, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे देखा जाए अगर बी भी हम सपोज करें, दिस इज अ एक्सटर्नल पॉइंट, इसका मतलब बी सी इक्वल टू क्या मिलेगा, बी क्यू मिलेगा, क्या मिलेगा, बी सी इक्वल टू बी क्यू। बी सी एंड बी क्यू क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट है। अच्छा, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, एंड एक्सटर्नल पॉइंट यानी कि एक्सटर्नल पॉइंट से और ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के जो बीच का डिस्टेंस होता है, इसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। ओके, दिस इज क्लियर पिक्चर। तो देखो नाउ हम लोग प्रूव करने वाले हैं, बहुत इजी प्रूफ इसका है। और देखो यहाँ पे जो प्रूव करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो दो ट्रायंगल मैंने बनाया, APO एंड ACO। मैं क्या करूंगा, बोथ ट्रायंगल को मैं प्रूव करने वाला हूँ कांग्रुएंट। और ये कैसे प्रूफ होने वाला है कांग्रुएंट, मुझे सब कुछ पता है पहले से ही। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, OC और AP क्या है, सपोज करो यहाँ पे OC और OP जो भी हो, दिस इज अ रेडियाई, दिस इज अ रेडियाई ऑफ दैट सर्किल, यानी कि सर्किल का जो होता है रेडियस वो ऑलवेज इक्वल होता है, सिंपल सी बात है ना बाबू। यहाँ देखिए OA क्या मिलेगा, OA की इक्वल मिलेगा, क्योंकि अगर मैं बोथ ट्रायंगल को इमेजिन करूं, APO इन ट्रायंगल एंड ACO, तो क्या मिलेगा, देखो OA जो है दोनों में कॉमन हो गया साइड, ठीक है, सिंपली बात मैंने लिखा है कि OA इक्वल टू कॉमन साइड्स। OC एंड OP क्या रेडियाई ऑफ सर्किल है, एंड AP इक्वल टू AC। देखिए AP इक्वल टू AC मैंने क्या बोला, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट A। तो मुझे मालूम है कभी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर जो है टू टेंजेंट अगर ड्रा करते सर्किल पे, तो ऐसे केस में इन दिस केस द टेंजेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ऐसे केस में क्या मिलेंगे, जो हमारे टेंजेंट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि एंगल AOB यानी इस एंगल को प्रूव करना है, राइट एंगल, इसका मतलब ये एंगल कहाँ लाई करेगा, ये एंगल लाई करता है इन ट्रायंगल AOB। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे AO और बी जो हमारा ये फिगर आपके पास है ना, मैं इसी को फोकस करूंगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ ना, यहाँ पे इस एंगल के बारे में पता लगाता हूँ और इस एंगल के बारे में पता लगाता हूँ, अगर मुझे मालूम है और मुझे पहले से मालूम है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल इज इक्वल टू बी 180 डिग्री। ये मुझे मालूम पहले से, कोई ट्रायंगल अगर हो जाए, सपोज कर मेरे पास एक ट्रायंगल देखो ऐसे कुछ था गिवन, ये मेरे पास O, ये B है, ये और ये C है, ये A है, ठीक है। मुझे ये मालूम करना है कि ये बनेगा, राइट एंगल बनेगा। मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एंगल के बारे में और इसके बारे में जो पता लगाता हूँ, टू फाइंड दिस एंगल्स, द वैल्यू ऑफ दिस एंगल्स। अगर ये वैल्यू मुझे मालूम पड़ जाएगी तो मैं क्या करूंगा, द कांसेप्ट ऑफ द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू बी 180 डिग्री की कॉन्सेप्ट में क्या करूंगा, यहाँ पे अप्लाई करूंगा। अगर मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो मैं क्या करूंगा, इसका सम करूंगा, इन तीनों एंगल सम करूंगा। सम करने के बाद ए और बी की वैल्यू पुट करूंगा, पुट करने के बाद ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, ए ओ बी मुझे फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर। यहाँ मैंने क्या किया, सिंपल से मैं क्या करूंगा कि अब मुझे इस एंगल फोकस करना है, सिंपल सी बात है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इस एंगल को कैसे फोकस करूंगा, मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस ट्रायंगल को यानी ये ट्रायंगल, और मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे ले लिया, ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। तो मुझे देखा यहाँ पे, आपने देखा कि इन दीज प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो गई, एग्जिस्ट हो गई। इसका मतलब इन केस implies that angle triangle APO congruent to triangles ACO। बोलो, यानी ये जो ट्रायंगल हमारे हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट। कैसे मिलेंगे, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी से जो है ये मिल जाएगा ट्रायंगल APO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACO। इट्स क्लियर नाउ। अच्छा, मुझे पता है कि अगर बोथ ट्रायंगल हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, इन केस देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आल्सो आर इक्वल्स,
तो मुझे मालूम पहले से है कि अगर कभी भी दो ट्राइंगल अगर हो जाते हैं कांग्रुएंट, इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। अब मुझे बताओ, अगर ये ट्राइंगल जो है, ये ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल इसके जो अगर हो जाता है कांग्रुएंट हो गया, मान लीजिए इसके होकर हो जाता है कांग्रुएंट, मतलब सपोज करो ये ट्राइंगल जो भी है और ये ट्राइंगल अगर म्यूचुअली हो जाते हैं कांग्रुएंट, इन केस दियर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे ये है मेरे पास 90 डिग्री बनेगा। मुझे मालूम है कि कभी भी सर सेंटर से कभी भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर कोई लाइन ड्रा करते हैं, इन दिस केस दिस लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एंड इन दिस केस दिस लाइन मेक एन एंगल 90 डिग्री। कहाँ पे बनाएगा, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ठीक है। ये मुझे मालूम पहले से, देखो ये मुझे मालूम है। कभी भी सर्किल है ये टेंजेंट मेरे पास होगा, इससे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा। और मैंने क्या किया, आई हैव प्रूव्ड इन प्रीवियस क्लासेस, इन प्रीवियस लेक्चर्स, है ना, इन थ्योरम नंबर 2, इन थ्योरम नंबर 1 था थ्योरम नंबर, ठीक है, यानी 1 था, 1 थ्योरम में यही प्रूव किया गया था कि ऐसे केस में दिस एंगल क्या बनेगा, इज इक्वल टू बी राइट एंगल। तो देखो यहाँ पे ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब दिस एंगल आर इक्वल एंड दिस एंगल आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया, ठीक है। इज क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये है मेरे पास, अब देखिए ये वाला एंगल क्या मिलेगा, ये आपस में इक्वल मिलेंगे, और ये वाला भी क्या मिलेगा, आपस में इक्वल मिलेगा। अब देखिए मैंने क्या बोला कि एंगल पी ए ओ, देखिए एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल सी ए ओ। बोलो ये दोनों एंगल क्या मिलेंगे, आपस में इक्वल मिल जाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब मुझे बताना कि जो दो एंगल यहाँ पे जो डिवाइड मैंने किया है पी ए ओ को और सी ए ओ को, ये क्या है एंगल, ये देखिए एंगल क्या है, द पार्ट ऑफ एंगल PAC। अगर PAC को ब्रेक करो तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल PAC क्या मुझे मिलेगा, एंगल PAO प्लस एंगल CAO। इट्स क्लियर। बोलो यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को है क्या। तो अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूं एंगल को, मैंने क्या बोला, मुझे इस एंगल को फोकस करना है ना, यानी इसका वैल्यू क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे CAO। तो मुझे क्या मिलेगा कंपेयर करने पर, CAO क्या मिल गया, हाफ ट्रायंगल PAC। क्योंकि PAC जो है दो एंगल का सम है, दोनों एंगल म्यूचुअली इक्वल है ना। जैसे केस में अगर मैं वन एंगल से कंपेयर करूंगा तो क्या मिलेगा, हाफ हाफ दिस होल एंगल, ठीक है, दिस एंगल हाफ हाफ दिस होल एंगल। बोलो है ना, अच्छी बात है। अब यहाँ पर देखो, समझो यहाँ पे मेरे पास ये दो एंगल हो गए, ये इक्वल अगर है तो मैं क्या, अगर मैं इसका कंपेयर करता हूँ इस होल एंगल से तो क्या मिलेगा, दिस एंगल हाफ ऑफ होल एंगल। बोलो है ना। तो ये भाई वहां मैंने अप्लाई कर दिया, तो इसका क्या मतलब मुझे मिला, इक्वेशन में मुझे 1 मिल गया। और एंड सिमिलरली मैंने क्या बोला, सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे ट्रायंगल चूज किया उससे मैंने यहाँ पे नीचे चूज करूंगा, है ना। तो मैं क्या लूंगा, ट्रायंगल देखो क्यू बी क्यू ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, ठीक है। मैं प्रूव कर दूंगा भैया यहाँ पे दिस ट्रायंगल्स आर कांग्रुएंट, आल्सो कांग्रुएंट। और ऐसी सेम सेम प्रॉपर्टी मिलने वाली यहाँ पर, क्यों कि क्यू बी इक्वल टू क्या मिलेगा, बी सी मिलेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा क्यों मिलेगा, सिंस देखो सिंस क्यू बी क्या मिलेगा, बी सी की इक्वल मिल जाएगा, क्यों, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट बी, ठीक है ना, अच्छी बात है। चलो और क्या मुझे मिलने वाला, देखो ओ बी इक्वल टू मुझे मिल जाने वाला रहेगा ओ बी, क्योंकि ये कॉमन साइड हो गया। एंड क्या मिलेगा, एज वेल एज ओ क्यू इक्वल टू ओ सी, देयर आर रेडियाई, देयर आर दिस इज अ रेडियाई ऑफ सर्किल, यानी कि ये क्या है, सर्किल की त्रिज्याएं होंगी। इसका मतलब इसी के बिहाफ में क्या करूंगा, सिमिलरली मैं प्रूव करूंगा इसको। ऐसे केस में फिर यहाँ पे क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा, दिस एंगल इक्वल दिस एंगल मिलेगा। तो मैं क्या करूंगा, अगर इस एंगल को मैंने होल एंगल से मैं अगर क्या कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, एंगल देखो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, एंगल CBO, यानी इस एंगल के बारे में बात करूं तो ये क्या मिलेगा, इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QBC। देखो QBC, यानी QBC क्या, देखो QBC, यानी ये पूरा है आपके पास QBC। ये जो एंगल क्या है, ये टू एंगल का सम है, क्या है, द सम ऑफ टू एंगल्स। कौन कौन सा, QBO, ओके, एंड CBO, यानी इसका सम है। और दीज एंगल्स आर आल्सो इक्वल। इसका मतलब कि मैं क्या बोलूंगा, अगर मैं इसका कंपेयर करता हूँ होल एंगल तो क्या मिलेगा, दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस होल एंगल। बोलो सिंपल सी बात है ना। इसका मतलब जो एंगल है क्या, पूरे का क्या हाफ हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपली मैंने लिख दिया, अच्छी बात है। अब देखो मैंने बताया, मैं जानता हूँ क्या, यहाँ पे द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन इज इक्वल टू बी 180 डिग्री। कहाँ मैं चूज किया इसको, मैंने यहाँ पे लिया इन ट्रायंगल AOB में,
अच्छा, अब देखो यहाँ पे मेरी बात समझो यहाँ सभी लोग। मेरे पास पता है कि वी हैव, इफ वी हैव टू लाइन्स आर पैरेलल, in this case a transversal line intersect at 2 points of these lines। मैंने क्या बोला कि मेरे पास अगर दो लाइंस अगर हो जाती है पैरेलल, ऐसे केस में अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्या करती है, इनको इंटरसेक्ट करती है, तो मुझे मालूम है क्या क्या होता है यहाँ पर। अल्टरनेट क्या मिलेगा, एंगल इक्वल मिलेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिलेंगे। ये सब आपकी पूरी कहानी पता है। और क्या मुझे मालूम होता है कि द इंटीरियर अपोजिट इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड, इंटीरियर अपोजिट एंगल ऑफ वन साइड, यानी कि इस साइड के जो होंगे सम, इसका सम कितना हो तो 180 मिलता है, और इसका भी सम कितना मिलेगा 180 मिल जाएगा। इसका सम कितना 180 मिलेगा, और इसका सम कितना मिलेगा 180 मिलेगा। यू कैन प्रूव दैट दिस थ्योरम। आप जानते हो थ्योरम, आपने पढ़ा ऐसा है। अब देखो यहाँ पे दिस लाइन पैरेलल टू दिस, बोलो है ना। इन केस क्या मुझे मिलेगा, होल एंगल प्लस होल एंगल इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा 180 डिग्री। मुझे क्या मिलेगा 180 डिग्री मुझे मिलेगा समेशन करने के बाद। ठीक है, इट्स ओके। यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को है क्या, बोलो कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे किसी को होने वाली है क्या, नहीं ना। तो चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा है एंगल ए ओ बी। अब यहाँ पे चेक करो, होल एंगल की मेरे पास क्या है एंगल पी ए सी, एंगल पी ए सी। तब बताओ यहाँ पे एंगल पी ए सी का सम मैं करूँ, अगर मैं क्या करूँ एंगल, देखो यहाँ पे लुक हियर माय डियर, एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी का सम करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल 180 डिग्री एंगल, बिकॉज व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड एंड एक स्लांट लाइन बोल सकते हो क्या। ये देखो ये मीनिंग दो होती है, एक मीनिंग होती स्लांट, एक होती ट्रांसवर्सल। कभी भी अगर कोई रेखा तिरछी रेखा ऐसी है जिसका मतलब स्लांट भी होता है, स्लांट मतलब तिरछी रेखा होती है, या तो अदरवाइज यू कैन से दैट ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन। तो कभी भी अगर कोई यानी कि स्लांट लाइन क्या करती है, इनको इंटरसेक्ट कर देगी। जैसे केस में द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड इज इक्वल टू बी 180 डिग्री। ठीक है ना, इसका क्या मिलेगा ये मिल जाएगा। बिकॉज ऐसा क्यों मिलेगा, आप जानते रहो द कंसेप्ट ऑफ व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड इन ट्रांसवर्सल लाइंस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, है ना, टू ईच अदर एट 2 पॉइंट्स। ठीक है, ओके। इन दिस केस द सम ऑफ ऑल द सम ऑफ इंटीरियर एंगल, है ना, ऑफ वन साइड्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आप जो है कॉन्सेप्ट अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये क्या करना है आपको अच्छे से याद कर लेना। तो कैसे बनेगा एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे से नोट कर लीजिएगा प्लीज। सो गाइस यहाँ देखिए, ये है मेरे पास लाइन, ये है मेरे पास ए बी देखो है, एक लाइन है ए बी। ए बी यहाँ पे मैं बात करूँ एज अ ट्रांसवर्सल लाइन, एज अ यानी ट्रांसवर्सल लाइन की फॉर्मेट में अगर मैं सपोज कर लूँ 2 मिनट के लिए, हालांकि यहाँ पे ए बी क्या है, ये टेंजेंट हो गया सर्किल का, लेकिन अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग में क्या करूँ, ए बी को मैंने लेट एज्यूम कर लिया कि ए बी इज इन स्लांट लाइन, इज अ स्लांट लाइन, अदरवाइज यू कैन से दैट इन ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, तो इस केस में क्या मिलेगा, देखो दिस एंगल एंड दिस एंगल का सम क्या मिलेगा बताओ 180 डिग्री मुझे मिलेगा। ठीक है, यही मेरा कॉन्सेप्ट, यानी कि ये P है पॉइंट, इसका नाम हो गया Q पॉइंट हो गया। ठीक है, और देखना यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखो C हो गया ये, तो क्या बनेगा देखो PAC प्लस QBC इक्वल टू क्या मिलेगा 180 मिलेगा ना, सिंपल सी बात है। तो बोलो कोई दिक्कत किसी को है क्या यहाँ पे, नहीं ना। यानी कि ये है मेरे पास एंगल 1, अगर ये एंगल 2 है तो क्या मुझे मिलेगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या मुझे मिल गया 180 डिग्री मुझे मिल गया। प्लीज नोट दैट दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो लुक हियर माय डियर, यहाँ पे क्या है मेरे पास एंगल पीएसी है क्या, देखो एंगल अगर पीएसी के बारे में बात करूं तो डबल टाइम किसका हो गया सीएओ का, बोलो 2 टाइम्स एंगल सीएओ प्लस, अगर मैं यहाँ बात करूं तो ये क्या हाफ है, यानी हाफ अगर है तो मैं क्या करूंगा क्यूबीसी कंपेयर करता हूं किससे सीबीओ से, किससे सीबीओ से, यानी सीबीओ क्या मिलेगा देखो 2 टाइम्स क्या मिल गया एंगल सीबीओ मिल जाएगा, इक्वल टू मेरे पास क्या मिल गया 180 डिग्री मुझे मिल गया। बताओ इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, बताओ यहाँ पे किसी भी बच्चे को कोई समस्या है,
बोलो, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो, या 1/2 कर सकते हो, या वी कैन से यू कैन राइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स। ओके, ओके ना। यहाँ पे क्या करो, इसको अगर आप सपोज करो तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 टाइम्स, ये भी क्या मिलेगा, इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 टाइम्स क्यू बी ओ इज इक्वल टू क्यू बी सी, यानी ये भी हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, या तो हाफ लिखो या डबल टाइम कर दो, ठीक है, जैसा भी आप इच्छा करें। अब क्या करूंगा, यही वैल्यू मैं पुट करूँ कब, अब यहाँ पे फाइंड करता हूँ एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इज इक्वल टू, अगर मैं 2 यहाँ से कॉमन ले लिया और 2 कॉमन लेने के बाद ट्रांसफर कर दिया वैल्यू को राइट साइड में, तो क्या मुझे मिलेगा 180/2, इट मींस दैट राइट एंगल। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, बोलो। तो मैं क्या करता हूँ, यही अगर मैं यहाँ पे यूज कर दूं, मुझे क्या मिलेगा, देखो इम्प्लाइड मुझे क्या मिल गया, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, राइट एंगल। मैं यहाँ लिखता हूँ, देखो इसको मैं सपोज कर लिया क्वेश्चन नंबर, सपोज करो ये मेरे पास 3, ये क्या मेरे पास इक्वेशन नंबर कितना हो गया, मेरे पास अगर 3 हो जाता है, यहाँ लिखिए यूजिंग 3, यूजिंग, अगर मैं यूजिंग 3 कर दूं तो यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, आल्सो वी फाइंड आउट, है ना, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू राइट एंगल। देखो मिला कि नहीं मिला, तो कितना इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे मैंने क्या किया, बगल में मैंने जो है इसको सिंस करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल इजी है, ठीक है। तो काफी आसान क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, देखो एग्जाम में करते क्या बाबू, एग्जाम में वो काम करेंगे जो एंगल के जो जो डिस्कशन हो, यानी कि जो प्रूफ में आपसे पूछा जाए, ठीक है, एग्जाम में। अब उसको देखो प्रूफ क्या करना है, तो मुझे प्रूफ करना है, देखो एंगल ए ओ बी, और मुझे पता है जो एंगल ए ओ बी है ना, वो ट्राइंगल ए ओ बी में लाई करता है, ठीक है, अंदर वो है, यानी ए ओ बी के अंदर वो लाई करता है। तो मैं अगर क्यों ना, अगर ट्राइंगल ए ओ बी के पास जो 2 एंगल यहाँ पे रिमेनिंग है ए ओ बी को छोड़ के, दिस एंगल एंड दिस एंगल को मैं क्या करूँ, अगर पता लगा लो कि इसका समेशन कितना है, तो मुझे पता है कि द कंसेप्ट ऑफ द इज द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो मैं क्या करूंगा, इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे क्या करूंगा, प्रूव कर सकता हूँ, वी कैन प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू बी राइट एंगल। बोलिए, तो डू यू अंडरस्टैंड, ओके, डू यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। तो यहाँ बताना कि सभी लोग अच्छे समझ गए कि नहीं, बोलो। तो सभी लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी, आई होप। और देखो यहाँ मैंने क्या किया, इसका मैंने यूज किया कॉन्सेप्ट का नंबर 1, और सेकंड कॉन्सेप्ट मेरे पास क्या था कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ए, जो भी यहाँ पॉइंट हो, है ना, वहां से क्या मिलेगा, ये हमेशा इक्वल मिलेगा, क्या मिलेगा, हमेशा इक्वल मिलेगा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कर लीजिए, ठीक है, ये हमेशा इक्वल मिलेगा, सिंपल सी बात है। थ्योरी मुझे मालूम है, ये थ्योरम नंबर क्या था, सेकंड था, क्लियर। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है, और तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो थ्योरम नंबर 2, हालांकि जो कुछ मत यूज करो, वी नो दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। बस अगर इतना अगर स्टेटमेंट अगर आपने यहाँ पे लिख दिया है ना, तो ऐसे केस में प्रूफ आपका जो भी होगा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, है ना, मेथड से क्या हो गया, बिल्कुल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि प्रूफ करते समय ना कोई भी पॉइंट को मत छोड़िएगा, आप लोग जो भी यूज करने वाले हैं थ्योरम से लेके जो भी आप यूज करते हैं उसको वहां लिखिए, है ना। तो लिखने से क्या फायदा मिलेगा आपको, कि जो भी कॉपी चेक करेगा आपकी एग्जाम में, वो बिल्कुल ये सोचेगा मन में कि हाँ भाई बच्चे ने काफी बढ़िया काम किया है, यानी कि इसको सब कुछ नॉलेज है, ठीक है। तो एग्जामिनर जो होता है वो क्या चाहता है कि मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मुझे बस सब कुछ एज अ प्रूफ वहां पे लिखा मिले, और मैं यहाँ पे देख देख के मैं इसको कॉपी को चेक कर दूं। लेकिन अगर एग्जामिनर को खुद सोचना पड़े कि थ्योरम कौन सा लगाया होगा, क्या किया होगा, वो खुद सोच रहा है ना, जैसे केस में, वो आपको नंबर नहीं देगा। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स में कोई पॉइंट मत छोड़िए, ठीक है, सारे पॉइंट को यहाँ पे नोट करिए। देखिए कितना आसान प्रूफ था। मैंने क्या किया, इस एंगल पे और इस एंगल मैंने फोकस किया, ठीक है, और ये फोकस मैंने ऐसे किया कि मैंने इसको मैंने प्रूव किया कांग्रुएंट, और इसको मैंने प्रूव कर दिया कांग्रुएंट, बस। और जब मैं इसका कंपेयर किया होल एंगल्स, तो मुझे मिल गया दिस एंगल इज इक्वल टू हाफ हाफ होल एंगल, ठीक है, या अदरवाइज द होल एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल दिस एंगल, है ना।
यहाँ पे क्या मिलेगा, होल एंगल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस एंगल मिलेगा ना। और फिर यहाँ मैंने क्या कि इसका सम और इसका सम मैंने बता दिया होता है कितना 180 व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल एंड इन दिस केस ए बी मैंने एज्यूम कर लिया है इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, इज ए ट्रांसवर्सल लाइन के फॉर्मेट में मैंने क्या कि जो ए बी को एज्यूम कर लिया, तो वो सिंपल था। तो प्लीज नोट डाउन दिस प्रूफ फास्ट। Now we have question number 10. Look here my dear students, यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, पढ़ता हूँ, आई रीड। ठीक है, हाँ लिखा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, वाओ, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट मैंने ड्रा किया, टेंजेंट कौन सा है, पी ए एंड पी बी मैंने ड्रा कर दिया। ठीक है, लेंथ हाफ हो गया टेंजेंट, है ना। देखो एक्सटर्नल पॉइंट से और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसी का नाम होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसका मतलब पीबी क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, पीए क्या है, लेंथ ऑफ टेंजेंट है। बोथ आर इक्वल होंगे बिकॉज दिस टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, तो ऐसे केस में इक्वल मिलेगा, सिंपल सी बात। क्या बोला गया कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कभी भी अगर किसी पॉइंट से, बाहरी पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट हम लोग क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, दो टेंजेंट, ऐसे केस में क्या बोला गया कि एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, यानी इनके बीच का जो एंगल होता है, यानी देखो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, देखो ये मिलेगा एंगल आपका। मैं अगर बोलूं कि एंगल जो है किसके बीच का भैया, टेंजेंट के बीच का कौन एंगल मिलेगा, देखो एंगल मेरे पास क्या है, पी बी एंड पी क्या मेरे पास, दिस इज ए टेंजेंट ना, these are tangent, तो एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट, एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट, व्हाट एंगल, दिस एंगल, देखो ये वाला, विच एंगल, दिस एंगल, यानी दिस एंगल जो क्या है, इज लाई बिटवीन टू टेंजेंट, बोलो इज लाई बिटवीन टू टेंजेंट, सिंपल सी बात। इसका मतलब देखो मेरे पास अगर ये लाइन हो गई टेंजेंट, ये है मेरा टेंजेंट, बोला कि इनके बीच का जो एंगल होगा ये दिस टेंजेंट यानी बीच का जो एंगल, बोला गया कि दैट एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंटरी टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लो भैया, बोला गया सप्लीमेंट्री मींस क्या होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री होता है, यानी कि सप्लीमेंट्री हो जाएगा। मैंने बोला कि अगर मेरे पास एक एंगल हो जाता है 90 डिग्री, चलो मेरे पास एक एंगल हो गया है 120 डिग्री, तो मैं बोलूंगा सप्लीमेंट ऑफ 120 क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। कैसे फाइंड करते हैं भाई, 180 माइनस 120, बोलो। मेरे पास अगर एक एंगल हो जाता है 110, तो मैं बोलूंगा सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ दिस एंगल, तो क्या मुझे मिलेगा बताओ, वो मिलेगा 180 माइनस 110, यानी इज इक्वल टू 70 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ओके, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दिस केस बोथ एंगल आर सप्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। ओके, देखो मेरे पास एक एंगल देखो ये हो गया और एक एंगल मेरे पास ये, सब मैंने किया कितना को 180 आ गया। इसका मतलब देखो यह इसका होता है सप्लीमेंट्री एंगल और यह इसका होता है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, यानी दोनों के आपस में सप्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं। और देखो एक बात है कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में, मुझे मालूम है कि जो है ना, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। जैसे केस में बोथ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। इट्स क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्या बोला गया, टेंजेंट के जो बीच का जो एंगल होगा उसका सम, और किसके सम की बोला गया है, इज सप्लीमेंट्री टू एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। लो भैया, मतलब उस लाइन के बारे में बात करता है जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को क्या करता है, मीट करता है, यानी इसके बीच का जो एंगल बनेगा ये। साफ से बोला गया है
is subtended by the line segment joining the point of contact at the center। कभी भी कोई सर्किल की अगर सेंटर पर कोई अगर एंगल अगर ऐसे बनाया गया है सेंटर पे, इसका नाम होता है सबटेंडेड एंगल। क्या होता है? सबटेंडेड एंगल। इसको दिमाग में बिल्कुल रख लीजिएगा भैया। व्हाट डू यू मीन बाय सबटेंडेड एंगल? तो मैं बोलूंगा द एंगल मेक्स at right at center from any condition, है ना? from any condition मतलब किसी भी कंडीशन से, यानी कि बाई मतलब from any condition मतलब किसी भी कंडीशन से बना हुआ एंगल, सेंटर पे जो बना एंगल होता है उसी का नाम होता है सबटेंडेड एंगल। अब अच्छा देखिए यहाँ पे मैंने बोला सर्किल मेरे पास है, इस सर्किल के सेंटर में मैंने एंगल बना दिया। देखो अब यहाँ पे जो एंगल बना है वो कैसे बना भैया? बाई 2 रेडियाई से बना, कि नहीं बना? मेजर्ड बाई 2 रेडियाई। ठीक है, बोलो दिस एंगल मेजर्ड बाई 2 रेडियाई। ठीक है, अच्छी बात। इसका मतलब क्या बोलूंगा? दिस एंगल सबटेंडेड एंगल फॉर्म्ड बाई रेडियाई, फॉर्म्ड बाई रेडियाई, यानी कि सबटेंडेड एंगल फॉर्म्ड बाई रेडियाई। इट्स क्लियर? मतलब इसकी रेडियाई से बना एंगल हो गया सेंटर पे, तो इसका नाम हो गया सबटेंडेड एंगल कहलाएगा, फॉर्म्ड बाई रेडियाई। सिंपल सी बात है। इसके लिए सपोज करो मेरे पास अगर ऐसा कुछ मामला हो गया, ये दिस टेंजेंट एंड टेंजेंट हो गया मेरे पास, मैंने ड्रा किया लाइन ऑफ, इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ, होता है कांटेक्ट होता है, यानी जिस पॉइंट पे सर्किल का जिस पॉइंट पे जो होता है टेंजेंट टच करता है सर्किल को, उसी पॉइंट को क्या करते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के नाम से जानते हैं, इज नोन एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रा किया। देखो इसको मैंने बोला, यानी ये भी एंगल कहाँ ड्रा होता है? सेंटर पे। देखो मेरा सेंटर, देखो सर्किल अच्छे बनाओ थोड़ा सा ताकि लगे कि हाँ भाई बनाया ना। देखो ऐसे ऐसे बन गया, ऐसे बन गया। दिस एंगल, यानी बताओ ये भी एंगल कहाँ पे मेजर्ड हो गया है? ये भी एंगल कहाँ बन रहा है? ये भी एंगल सेंटर पे, देखो है ना, ये भी सेंटर पे, ये भी सेंटर पे। अब यहाँ पे देखो मामला क्या है कि ये जो एंगल है वो फॉर्म्ड होता है बाय रेडियाई से, और ये किससे फॉर्म्ड होता है भैया? है टू ज्वाइन द पॉइंट, टू ज्वाइन लाइन सेगमेंट टू ज्वाइन सेंटर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी देखो ये मतलब इस लाइन सेगमेंट से हम बना रहे हैं एंगल कहाँ पे? सेंटर पर। और यहाँ पे इस लाइन से हम बना रहे हैं सेंटर एंगल पर। ठीक है ना, एंगल सेंटर बना रहे हैं। यहाँ पे सेंटर पे एंगल कहाँ बन रहा है? देखो यहाँ बन रहा है, यानी ये एंगल बनता है इससे और ये एंगल बनता है इससे। तो किसी केस में एंगल बने, किसी भी केस में एंगल बने, जो सेंटर पे एंगल जो है बनता है, यानी कि जो सेंटर पे एंगल बनेगा उसी का नाम होता है सबटेंडेड एंगल होता है। ठीक है, इसको एकदम अच्छे दिमाग में बैठा लो। कभी भी अगर कहता है भैया कि इन दिस फिगर सबटेंडेड एंगल, इसका मतलब वो एंगल कहाँ बनेगा? सेंटर पर होगा। बस सिंपल सी बात है। चीज क्लियर? यहाँ बोला गया साफ साफ कि जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो क्या है? वो क्या है? वो कह रहा है कि भैया, वो बोल रहा है कि सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द सेंटर्स। ठीक है, टू द सेंटर। इसका सम कितना बोला गया? नहीं, ये एंगल इसका होता है सप्लीमेंट्री, यानी कि देखो सिंपली मुझे प्रूव करना ये है, सिंपली मुझे क्या प्रूव करना है कि एंगल जो है पी ए बी बी जो होता है वो सप्लीमेंट्री किसके होता है? इस एंगल के। क्या बनेगा? 180 माइनस एंगल AOP। ये मुझे प्रूव करना है जनरली। इसका मतलब यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा? इंप्लाइड मुझे क्या मिल जाएगा कि एंगल APB और इस एंगल को AOB को मैं वन साइड में क्या किया, ले लिया, तो क्या बनेगा? ये ऐसे बन जाएगा। ये मुझे करना है प्रूफ। बोलो अब बात समझ में आपको आ गई? दिस एंगल सप्लीमेंट्री एंगल टू दिस एंगल। ठीक है, बात समझे ना? चलो अब हम लोग प्रूफ करते हैं इसको फटाफट। बहुत मजा आने वाला प्रूफ में, काफी मजा आने वाला है। कुछ इसमें है नहीं, अगर सच कहा जाए बिल्कुल इजी प्रूफ है। ठीक है, चलो मैं बात करता हूँ प्रूफ के बारे में। तो लोग कहते हो कितना आसान प्रूफ है, आप तो यूं ही प्रूफ कर डालोगे इसको, है ना। मैं अगर हिंट कर दूं तब भी आप प्रूफ कर ले जाओगे, कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। अच्छी बात है। वी नो डैट, वी नो डैट, वी नो डैट क्या जानते हैं? देखो मुझे पता है कभी भी ना सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो भी लाइन अगर ड्रा करते हैं, वी नो डैट लाइन सेगमेंट, लाइन
सेगमेंट OB एंड OA, जब ये क्या है, ये है रेडियाई, ये क्या है, ये रेडियाई है सर्किल का, बोलो रेडियाई है ना, रेडियाई ऑफ सर्किल। लाइन सेगमेंट्स OA एंड OB, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू PB OB, हाँ PB एंड PA, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये मुझे पता है थ्योरम नंबर 2 से, क्या है, नहीं 1 से, क्या 1 से, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम थ्योरम फर्स्ट। 1.1 कर लो, तो फिगर में क्या ऐसा कुछ दिया गया, ये मुझे मालूम हो गया भैया, ये एंगल बनता है राइट एंगल, ये सब मुझे मालूम है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ पे लिखो तो लेट, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे लिखो इन ट्रायंगल, अब चेक करते इन ट्रायंगल PB, चलो BPO एंड ट्रायंगल APO, क्या मिलेगा इन ट्रायंगल में, लुक हियर माय डियर, ये क्या, देखो ई वाला एंगल मिल जाता है भैया राइट एंगल, क्या बनेगा, देखो एंगल PBO इज इक्वल टू एंगल PAO इज इक्वल टू राइट एंगल। बोलो कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, एकदम आसान मामला है, बिल्कुल इजी है ये। अब देखो OP इज इक्वल टू बन जाता है OP, ओके गोपू, अब यहाँ पे देखिए गोपी OP, आगे देखो OB OA इज इक्वल टू OB, है ना, OB इक्वल टू क्या है, OA है, या OB इक्वल टू OA बोलो, चाहे OA इक्वल टू OB बोलो, ये क्या है बता रहा, ये है रेडियाई ऑफ सर्कल। अब मुझे मालूम है एक थ्योरम मुझे पता थी, RHS, बोलो याद आ रहा है कि नहीं, राइट एंगल, इसका मतलब होता है राइट एंगल, इट मींस हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस, बोलो, और इसका मतलब इनसाइड। अब देखो ये साइड या तो हो सकती है बेस या हो सकती है हाइट, मतलब कि वन ऑफ देम साइड, यानी कि इसमें से कोई एक साइड सिंगल होगी, यानी कि राइट एंगल इक्वल हो जाए, हाइपोटेनस इक्वल हो जाए, एंड क्या हो जाए भैया, कोई भी साइड हो जाए इक्वल, यानी कि बेस या हाइट में से कोई अगर एक साइड अगर इक्वल हो जाती है, जैसे केस में यू कैन, है ना, यू कैन प्रूव दैट बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बोलो भाई, अच्छा मुझे बताना बाबू, अगर ये राइट एंगल अगर हो जाता है तो सिंपल सी बात भाई है कि ये जो है ट्रायंगल कैसा है, APO क्या हो जाता है भैया, राइट एंगल ट्रायंगल है, क्लियरली है, इसका लिखो यहाँ पर, नाउ इम्प्लाई दैट ट्रायंगल BPO कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APO। मैंने कैसे प्रूव कर लिया, बाई RHS, कॉन्ग्रुएंसी, क्राइटेरियन। ओके, ये जो कितना इजी हो गया मामला, यानी BPO क्या हो गया, APO के हो गया कॉन्ग्रुएंट। जैसे केस में मुझे मालूम क्या है कि मुझे ये मालूम पड़ गया कि भैया जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या मुझे मिलेंगे, इक्वल मुझे मिलने वाले हैं, ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे क्या मिलेगा, देखो लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे तो इसका सम तो हो गया है भैया, राइट 90 डिग्री हो ही गया, 90 हो गया, ठीक है, ये मुझे मिल ही गया है। जैसे केस में मुझे क्या मिलेगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल तो मिल ही जाने वाला है, ठीक है, उसमें कोई डाउट तो है नहीं, और ये वही क्या मिलेगा, इसके इक्वल मिल जाएगा। बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत है किसी को, नहीं ना, आगे देखो यहाँ पे। अच्छा एक बात और समझो, मेरे पास अगर मैं बात करूं APBO इज क्वाड्रिलेटरल, तो मुझे पता है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू बी 360 डिग्री। कितना मिलता है भैया, 360
60 डिग्री मिलता है। बताओ इसमें कोई दिक्कत किसी को है क्या? अब दो एंगल को 90 हो गए, जिसका तो ये वाला ऑटोमेटिक इक्वल मिल ही जाएगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन बस करना क्या है ना, थोड़ा सा इसको प्रूव करके भैया बता दो भैया हाँ ऐसे होने वाला है। तो क्या मिलेगा जरा बताना मुझे जरा। तो देखो यहाँ पे एंगल, अब देखो यहाँ पे एक बात करता हूँ, तो एंगल देखो यहाँ पे देखो पी बी पी ओ बोलो इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एंगल ए पी ओ। नहीं मिलेगा? बोलो ये क्या मिलेगा? मैं बात करूं अगर होल एंगल से मैं इसका कंपेयर करूं तो ये क्या मुझे मिलेगा, देखो इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, हाफ ऑफ एंगल पी बी पी ए यानी ए पी बी। देखो भैया ये है होल ट्रायंगल, ये जो है टू पार्ट में डिवाइड हो गया ट्रायंगल, यानी दिस ट्रायंगल यानी अगर दोनों में से किसी एक को मैं कंपेयर करूं होल ट्रायंगल से, क्या मुझे मिलेगा, होल एंगल से 1/2 एंगल ए पी बी। बोलो कोई इसमें डाउट किसी को है क्या? नहीं ना, बिल्कुल आसान भाषा में मैंने बता दिया आपको। एंड लिखो यहाँ पे, ये देखो होल ट्रायंगल, होल एंगल क्या है मेरे पास, ये टू पार्ट में डिवाइडेड है यहाँ पे, है ना, होल एंगल इज डिवाइडेड बाई टू एंगल्स। बोलो है ना, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये भी इक्वल है, म्यूचुअली इक्वल। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल मिलेंगे। यहाँ लिख लो भैया करस्पॉन्डिंग, कोई दिक्कत है क्या? एंड लिखो, एंड लिखो, फटाफट लिखो, एंगल बी ओ पी, एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू एंगल ए ओ पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, हाफ एंगल ए ओ बी। ये भी क्या भैया करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, इसमें कोई दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं किसी को। ठीक है, एकदम आसान भाषा में बता दिया भैया, ये ऐसा ऐसा मिलेगा और लो भैया। ठीक है, चलिए काम करता हूँ यहाँ पे। मैं अगर इस ट्रायंगल के बारे में बात करूँ, दो ट्रायंगल सेम ही तो है, दो ट्रायंगल क्या दोनों सेम ही तो है। मैं अब तो सम करता हूँ, मैं सम किया मैंने, क्या मुझे मिलेगा, जब मैं सम करता हूँ तो जरा मुझे बताना यहाँ पे क्या होता है। अगर इसका एंगल ले लूँ और इसका मैं एंगल ले लूँ, दोनों का एंगल का सम क्या मिलेगा, ये मिल जाता है भैया है 360 डिग्री। कितना मिलेगा? 360 डिग्री मुझे मिलेगा। तो मुझे लिखना है नाउ इन कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, देखो ए पी बी ओ में क्या मिलेगा, देखो एंगल, बोलो जरा, एंगल पी ए ओ प्लस एंगल पी बी ओ इज प्लस, अब देखो इसका भी सम करो आपस में तो क्या मिलेगा, देखो सम करते हैं यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा जरा बताना। यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ना इसको मत यूज करो, ठीक है, मत यूज करो इसको। चलो मैं बात करती हूँ इसका समेशन क्या मुझे मिलेगा, तो बताना मुझे। अब इसका इसका सम क्या मुझे मिलेगा, देखो इन ट्रायंगल पीबीओ में क्या मिलेगा, देखो एंगल, बोलो एंगल बीपीओ बीपीओ प्लस एंगल बीओपी इज इक्वल टू क्या मुझे मिलेगा, अब प्लस क्या मिलेगा, देखो प्लस एंगल बी पी ओ और बीओपी एंड प्लस एंगल पीबीओ ये मुझे मिल जाने वाला भैया 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है सम ऑफ ऑल एंगल्स की। देखो सम ऑफ ऑल है, देखो इसका सम क्या मिलेगा, 180 मिलेगा। ये मुझे खुद ही मालूम पहले से 90 डिग्री है, तो इसका केस में क्या मिलेगा, तो एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ पी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 डिग्री माइनस एंगल पी बी ओ। देखो एंगल पी बी ओ है मेरे पास कितना, राइट एंगल, देखो लिखा भी गया, तो इसका मतलब क्या मिल गया, 180 डिग्री माइनस ये मिल गया, इट मीन क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ये है मेरे पास समेशन ऑफ टू एंगल्स मुझे मिल गया। बोलो मैं बात करूंगा सिमिलरली, प्लीज इसको फटाक से नोट करिए, जल्दी से नोट कर लीजिए यहाँ पे, जल्दी, ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करिए। लुक हियर, मैं बात करूंगा सिमिलरली, मैंने क्या लिखा, सिमिलरली।
लुक हियर माय डियर, तो क्या मुझे मिलेगा देखो, अगर ऐसे ही मैं क्या करूं, अगर यहाँ पे बात करूं ट्रायंगल के बारे में, तो क्या मुझे मिलेगा देखो, सिमिलरली इन ट्रायंगल APO में क्या मिलेगा देखो, सम ऑफ एंगल, बोलो सम ऑफ एंगल APO प्लस एंगल AOP इज इक्वल टू, ये मिल जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब क्या करता हूँ ना, सम कर लेता हूँ फटाफट। यहाँ पे तो लिखूँ, यहाँ पे इक्वेशन नंबर इसको सपोज कर लो 2, तो देखो मैं यहाँ पे 1 और 2 को मैं सम करता हूँ। तो लुक माय डियर, ये लोग यहाँ पे एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो क्या मुझे मिलेगा, वी गेट, देखो लेफ्ट साइड को मैं ऐड करने वाला हूँ, लेफ्ट साइड में क्या मुझे मिलेगा, एंगल BPO प्लस एंगल BOP प्लस एंगल APO प्लस एंगल AOP इक्वल टू क्या मिलेगा, 180 मिल जाएगा। देखो सिंपल सी बात है। अब चेक करो, एंगल क्या है, BPO प्लस एंगल APO, कहीं है, ये देखो है। इसको अगर मैं मीट करूं आपस में, तो क्या मुझे मिलेगा, ये मिलेगा होल एंगल्स, क्या मिलेगा देखो, एंगल क्या मिल गया, एंगल APB मिल गया, प्लस करो आगे, BOP ये एंगल, और देखो AOP ये एंगल, दोनों को इसका सम क्या होता मिलेगा, इसका सम मुझे मिल गया एंगल AOB, और ये मुझे क्या फाइंड हो गया भैया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, दिस इज हैंस प्रूव्ड हो गया। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है बाबू, यहाँ पे ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करके मुझे प्रूव करना है, यू यूज ओनली प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है ना, दिस conditions prove that only by using property of triangle, not यूजिंग बाई प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करके मुझे प्रूव करना है। अगर मैं ऐसे बोल दूं भैया कि मुझे मालूम है कि द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो ऐसे केस में सिंपली एक ही मुझे मालूम पड़ गया भाई, इसका सम हो गया है 90 90 180 हो गया, जिसका सम ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा, 180 मिल जाएगी। क्यों, क्योंकि वी इन दिस फिगर है ना, APBO इज क्वाड्रिलेटरल है ना। तो ऐसे केस में थोड़ी आपको बताना है, बस यहाँ पे ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं ना, तो इसका ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करिए और तब प्रूफ करके मुझे बताइए कि इसका सम क्या मिलेगा, 180 डिग्री मिल जाएगा। तो ये मुझे प्रूफ हो गया, यानी बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, यह इसका सप्लीमेंट्री कहलाएगा और यह इसका सप्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है, दिस इज प्रूव्ड, दिस इज प्रूव्ड, प्लीज नोट डाउन फास्ट। देखो ये सबसे बहुत ही अच्छा मैंने प्रूव करके बताया आपको, आई होप सबको अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना था, मैंने देखो यहाँ से मैं चला हूँ यहाँ पे, और जो इसके पहले गिवन डेट थे मैंने उसको यहाँ से रिमूव कर दिया क्योंकि उसका कोई काम था ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अच्छे से लिख लीजिए, जल्दी से करिएगा। नाउ लुक हियर माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। प्रूव करना मुझे है कि ABCD होने वाला है राम्बस। क्यों, यहाँ बोला गया कि एक मेरे पास पैरेललोग्राम है जो टच करता है सर्किल को। ठीक है, और देखिए यहाँ पे यानी कि सर्कमस्क्राइब किया गया सर्किल को। ठीक है, यानी कि इसको, इस फिगर का नाम होता है सर्कमस्क्राइब। क्या होता है, सर्कमस्क्राइब होता है फिगर को। ठीक है, ये सर्कमस्क्राइब टू सर्किल। ठीक है, ये मेरे पास पूरा गिवन है, मेरे पास कंडीशन है कि मैंने सपोज किया ABCD इज ए पैरेललोग्राम such that its sides touch the circles with center O at PQRS। ठीक है, look here, तो एग्जाम क्वेश्चन क्या बोला गया, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्किल इज ए रोम्बस, इज ए रोम्बस। ठीक है, तो सर्कम देखो यहाँ पे दो होते थे मेरे पास, एक होता है इंस्क्राइब,
इंस्क्राइब होता है मेरे पास, एक मेरे पास होता है सर्कमस्क्राइब। देखो ये अगर ऐसा कोई फिगर बनता है नहीं कि ऐसे, तो ये हो जाता है यानी ये फिगर इसके अंदर हो गया। अगर ऐसा कुछ बन गया तो यानी ये फिगर क्या हो गया, इसके बाहर हो गया, यानी सर्किल के बाहर है तो यानी कि बोलते सर्कमस्क्राइब बोलते, सर्किल के अगर अंदर हो गया तो बोल रहे इंस्क्राइब बोलेंगे। ठीक ना, ये तो जानते रहिए, सिंपल सी बात है। आगे देखिए आप, मुझे प्रूव करना है कि एबीसीडी रोम्बस होगा, तो मुझे पता वी नो दैट व्हेन ड्रा टू टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल, इन दिस केस बोथ टेंजेंट्स आर आल्सो इक्वल। ये आपने पढ़ा है नंबर थ्योरम जो 2 था, थ्योरम नंबर 2 मैंने प्रूव किया था। लेसन नंबर 1 चेक करिएगा, मैंने वहां पे जो है बोथ थ्योरम मैंने जो है मैंने प्रूव किया है। ठीक है ना ओके। यहाँ पे लुक हियर माय डियर, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे इन द फिगर में क्या है, सी आर इक्वल टू डी, सी क्यों मिल गया, क्यों मिला, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट सी। सिमिलरली डी आर क्या मिलेगा, डी एस इक्वल मिलेगा, क्यों मिलेगा कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया आपका, यहाँ पे डी हो गया। क्लियर। देखो एएस एंड एपी क्या, देखो एएस एपी क्या इक्वल मिलेगा ना, यानी कि एएस एपी क्या है, लेंथ ऑफ है टेंजेंट है, क्या बोला गया, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ए हो गया। क्लियर। यहाँ पे क्या है, बीपी इक्वल टू बी क्यू, क्यों हुआ कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट क्या हो गया, बी। ठीक है, बी से ड्रा किया गया, देखो यहाँ बीपी एंड बी क्यू हो गया। तो नाउ एडिंग में क्या करूंगा, नाउ मैं एडिंग करता हूँ 1 2 एंड 4 को, 1 2 3 एंड 4 को, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे पता है कि द प्रॉपर्टी क्या होती है रोम्बस की, ऑल साइड्स आर आल्सो इक्वल्स। ओके। अब यहाँ पे अब आपको ये नहीं प्रूव करना है कि इसके ईच एंगल कैसे बनेंगे, ईच एंगल यहाँ पे प्रूव करना है कि भैया ईच एंगल नॉट इक्वल टू राइट एंगल। भैया देखो ये फर्स्ट ये दे रखा पहले से कि दिस फिगर इन एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है यहाँ पे क्लियरली। इसका मतलब पैरेललोग्राम में क्या, ईच एंगल नॉट इक्वल टू राइट एंगल, सिंपल सी बात। इसका मतलब यहाँ पे आपको इट कांट, है ना, इट डज नॉट, यानी कि आप क्या करेंगे यहाँ पे जो है आप बोल सकते हैं हाँ, हेयर हियर ऑल एंगल्स इज नॉट इक्वल टू राइट एंगल, क्योंकि ये दिया गया है मेरे पास क्या, पैरेललोग्राम दे दिया गया पहले से। ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी टू प्रूव दैट ईच एंगल टू राइट एंगल। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको ये नहीं प्रूव करके दिखाना है कि भैया पहले प्रूव करो ईच एंगल आर नॉट राइट एंगल। भाई रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में कोई भी एंगल राइट एंगल तो होता नहीं है, अगर हो गया तो ये बन जाता है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्यों बनेगा भाई, क्योंकि ये गिवन खुद ये पैरेललोग्राम दे दिया गया पहले से। ठीक है, इसका मतलब पैरेललोग्राम अगर है तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो मुझे प्रॉपर्टी क्या मुझे मालूम है कि ऑल साइड्स आर इक्वल्स एंड पेयर ऑफ टू अपोजिट साइड्स आल्सो पैरेलल, इज आल्सो पैरेलल, पैरेलल भी होती है और आल्सो इक्वल भी होती है ना। ओके, चलो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि 1 2 3 को मैंने ऐड किया तो मुझे क्या मिलेगा, जरा देखना कि मुझे क्या करना है। देखो यहाँ पे ऐसे ऐड करो ना, ऐसा सेट किया करो फिगर को, सेट करो कैसे, देखो एपी प्लस बी, ए बी साइड मुझे कब मिलेगी, जब मैं एपी और बीपी को मैं ऐड करूँ, इसका मतलब एपी और बीपी को वन साइड में होना चाहिए। ठीक है, ऐसा काम करो, तो एपी बीपी क्या हो गया, वन साइड में हुआ। बोलो बी क्यू सी क्यू मेरा क्या मिले, वन साइड में। देखो बी क्यू सी क्यू मेरा क्या, वन साइड में मुझे मिले, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि सारा जो फिगर यहाँ बनाया गया है उसको ऐसा प्रूव करके बताओ अब ना, ताकि जो है एकदम सिमिलरली हमको सब चीजें इजिली क्या हो जाए, प्रूव तो हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करे वहां पे। ठीक है, चलो मैं ऐड करता हूँ, यहाँ पे ऐड किया मैंने तो क्या मुझे मिलेगा, देखो सी आर प्लस डी आर, ओके, प्लस ए पी प्लस बी पी, ओके बाबू। आगे देखो क्या मिलेगा, इट्स ओके, अच्छी बात है। एक बात और समझोगे, मुझे पास अगर ए बी सी डी गिवन है मेरे पास पैरेललोग्राम, तो मुझे पता है वी नो दैट इन पैरेललोग्राम क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर आल्सो इक्वल। यहाँ से मुझे और क्या मिल जाएगा, देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रूफ को लिखता हूँ बाद में, इसका मतलब यहाँ पे ऐसे लिखो इम्प्लाइड के मुझे क्या मालूम, मुझे गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू मुझे गिवन सी डी के है, बोलो है कि नहीं, और ए डी मुझे गिवन किसके है, बी सी के है। ये मुझे गिवन है भैया, ये मुझे सब गिवन है ना। और तब लिखो लास्ट में लिखो भैया प्रूव दैट, प्रूव दैट क्या करना है मुझे,
मुझे प्रूव करना है कि ए बी सी डी जो है ना, देखो यहाँ पे लिखो पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज अ रोम्बस। इट्स क्लियर। चलो देखो सी क्यू प्लस डी एस प्लस ए एस प्लस बी क्यू, ये हो गया। अब देखो लुक हियर माय डियर, चेक करो यहाँ पे सी आर डी आर क्या, देखो सी आर डी आर मुझे क्या मिल गया, ये मुझे मिल गया सी डी प्लस एपी बीपी क्या है, देखो ए बी हो गया। कोई दिक्कत है क्या बोल बाबू, कोई समस्या परेशानी किसी को नहीं ना। आगे देखो सी क्यू क्या है, सी क्यू पकड़ो, सी क्यू बी क्यू, इनको ले लो और इनको उठा लो, ये क्या होता है मिलेंगे सी क्यू बी क्यू, क्या मुझे मिलेगा बताना। एक काम करो सी क्यू को मैं यहाँ पे लिखूं, बी क्यू के साथ कर लूं। एडिशन में क्या होती है, ऑर्डर डज नॉट मैटर्स, बोलो ऑर्डर्स इन द मल्टीप्लीकेशन हो चाहे एडिशन में क्या होता है डजंट मैटर, ठीक है ना। आप जानते रहिए इसके बारे में, सब पता है भाई, लड़की तो आप है नहीं छोटे से, सब मालूम आप है, यानी सब आप जो है मालूमात करके बैठेले हैं, ठीक है। आगे देखो सी क्यू बी क्यू क्या मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाता है बी सी प्लस डी एस ए एस, क्या देखो मेरे पास हो गया, ये हो गया मेरे पास ए डी हो गया। इट्स क्लियर। और ये सी डी है प्लस है ए डी है ए बी है, इंप्लाई दैट। अब बताओ कि ए डी ए बी सी डी आपस में इक्वल हुए, जिसका मतलब यहाँ पे लिख दो भैया कि 2 टाइम्स ए बी लिखो चाहे बोलो भाई, ओके। आर 2 टाइम्स सी डी कर लो, कोई दिक्कत है क्या, इज इक्वल टू क्या मिलेगा बीसी एडी आपस में इक्वल, इसका मतलब अगर बीसी बीसी कर लेंगे तो क्या मिलेगा 2 टाइम्स बीसी मिल जाएगा। आर क्या मुझे मिलेगा 2 टाइम्स एडी मुझे मिल जाएगा। इसका मतलब यहां से क्या मुझे मिल गया कि चाहे बोलो यहाँ पे क्या, देखो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, देखो ए बी, मैंने इससे से कंपेयर करूंगा तो मुझे मिलेगा ए बी इक्वल टू बी सी मिल जाएगा। अगर मैं इसका कंपेयर इससे किया तो कैसे क्या मिलेगा ए डी मिल जाएगा। अगर मैं इसका करूंगा तो मतलब सारे यहाँ पे साइड्स क्या मिल जाएंगे, इक्वल मुझे मिल जाने वाली है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या बन गया, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। अब पूछो क्यों होगा ऐसा, इसलिए होगा कि आर साइड्स क्या मिल गई, इक्वल मिल गई, बिकॉज लिखो यहाँ पे सिंस all sides are इक्वल, ठीक है ना। तो ये मेरा प्रूफ हो गया भैया, क्वेश्चन नंबर हो गया 11 प्रूफ हो गया। प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, हैंस प्रूव्ड। इट्स ओके। कितना आसान था, कितना इजी क्वेश्चन था बताओ। क्वेश्चन में 11 क्या था, बिल्कुल इजी था। हम लोग प्रूव करने वाले इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 के बारे में, ठीक है। जिससे और इसको फटाफट आप लोग नोट करिए, तो जस्ट नोट डाउन फास्ट, प्लीज जल्दी से नोट करिए। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के पास, ठीक है। और शायद तो गाइस मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, बताओ कितना आसान है सब कुछ, है ना, बिल्कुल इजी है ये। तो जो थ्योरम मैंने आपने पढ़ रखा है 1 एंड 2, उसी का मैंने यूज यहाँ पे करना है। यहाँ मैंने क्या किया, यूजिंग बाई थ्योरम नंबर कौन सा 2 वाला, ठीक है, मैंने यूज किया। देखो सब कुछ यहाँ पर मैंने लिख दिया, तो मैं यहाँ से हट जाता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाक से। And look here my dear students, अब हम लोग नाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, ओके। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे एक ट्रायंगल बोला गया, एक ट्रायंगल है, वो सर्कमस्क्राइब टू सर्किल, क्या है वो सर्कमस्क्राइब टू अ सर्किल है। और इसका जो है आर दे दिया गया 4 सेंटीमीटर, मतलब इसका दे दिया गया रेडियस कितना 4 सेंटीमीटर है। और ऐसे केस में बीसी जो है ना, बीसी को जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ डी, डी इज ए पॉइंट ऑफ ए इन द सेंस ऑफ बीसी इज ए टेंजेंट। तो बीडी की लेंथ यहाँ पर है 6 सेंटीमीटर और सीडी मेरे पास यहाँ हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो मुझे फाइंड करना है ए बी और ए सी की लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ठीक है, साइड की लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ठीक है। एंड दिस ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल,
एंड नाइट आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ पे ट्रायंगल एबीसी है ना, वो क्या है, स्केलन ट्रायंगल है, इसका मतलब ऑल साइड आर नॉट टू बी इक्वल, ठीक है। तो भी मुझे फाइंड करना है, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं करने वाला हूँ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ मैंने ड्रा ओएफ से मैंने क्या किया, ओएफ को मैंने ड्रा किया एट परपेंडिकुलर ऑन ओबी एंड ओई परपेंडिकुलर ऑन एसी, जो कि मुझे पता है ये क्या बनेगा, सेंटर है, और एबी और एसी क्या है, इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट। जैसे केस में क्या बनेगा, ओ एफ, अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रा करता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एफ पे, और ओ से मैं लाइन ड्रा करता हूँ लाइन सेगमेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ई पर, जैसे केस में दीज एंगल्स आर टू बी राइट एंगल। बोलो है ना, क्लियर है यहाँ पे। ये सब कहानी मत आगे देखिए। मेरे पास अगर कोई सर्किल अगर दे दिया गया इस तरीके का, तो ये जो हमारी अगर मैंने यहाँ पे लाइन अगर ड्रा की है, वो है परपेंडिकुलर लाइन अगर ड्रा मैंने किया, जिसका नाम होता है इन सेंटर, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, इन सेंटर होता है। क्या होता है, इन सेंटर होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगर मेरे पास कुछ ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, तो ऐसा, ठीक है, तो इसका नाम होता है सर्कम सेंटर। क्या होता है, देखो ऐसे केस में इसका नाम होता है इन सेंटर, सॉरी, इसका नाम होता है सर्कम सेंटर, इसका नाम होता है इन सेंटर, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे, बोलो। ओके, यहाँ पे देखते हैं। तो लुक हियर माय डियर, यहाँ पे क्या है ना, ओए जो ओ जो यहाँ पॉइंट है, ओ क्या है, इन द फॉर्म ऑफ इन सेंटर, इन द फॉर्म ऑफ इन सेंटर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें, यहाँ पे इसे लिखिएगा रेडियाई, आप कर लीजिएगा इस तरीके से, रेडियाई आप क्या कर लीजिएगा, सर्कल, ठीक है। और ऐसे केस में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर देखो ओ क्या है मेरे पास, ओ इज द इन सेंटर, इन सेंटर, ठीक है। ये है मेरे पास ओ ई एंड ओ एफ क्या है, ये है हो गया सर्किल का, ठीक है, ये तो मुझे मालूम ही है, रेडियाई ऑफ सर्कल इस, ओके। अच्छा, ओ क्या है मेरे पास, ओ है जो मेरे पास यहाँ पे, इसका नाम होता है इन सेंटर। ऐसे केस में क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, ठीक है। ये क्या हो गया, इन सेंटर हो जाता है, ठीक है। अब ना, अब यहाँ बात करते हैं हम लोग फटाफट इसके बारे में, क्या होने वाला है यहाँ मामला। अच्छा, वी नो डेट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, बता रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। अगर मैं बात करूं कि वी हैव अ ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल इज अ स्केलन ट्रायंगल। कैसा ट्रायंगल आपके पास है, स्केलन ट्रायंगल मेरे पास अगर हो जाता है, तो इसका क्या मतलब क्या होता है, यानी ऑल साइड आर नॉट बी इक्वल। तो मुझे एक ही तरीका मुझे फाइंड, मतलब पता है इसके एरिया कैसे फाइंड करता, हाउ टू फाइंड द एरिया। तो क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला, विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। वो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, इन रूट एस माइनस एस टाइम्स एस माइनस ए टाइम्स एस माइनस बी एंड टाइम्स एस माइनस सी, वेयर एस क्या होता है, एस का वैल्यू होती है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एंड एस इक्वल टू हम बोल सकते हैं द लेंथ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यानी कि ऑल लेंथ का क्या होता है, हाफ होता है, यानी कि ए बी सी, जो ए बी सी क्या है, ए बी सी हेयर ए बी सी आर द लेंथ ऑफ साइड्स है, लेंथ ऑफ साइड्स है। यानी कि अगर मैं इसकी लेंथ सपोज करता हूँ ए है ना, इसकी लेंथ होगी मान ली बी, इसका लेंथ क्या हो गया सी। तो मैं कैसे करता हूँ यहाँ पे, अगर जो यहाँ पे वर्टेक्स अगर ए है ना, तो इसके सामने की साइड हमारे सपोज करते हैं स्मॉल ए, और जो वर्टेक्स बी होता है ना, उसके जस्ट अपोजिट साइड पे हम एज्यूम करते हैं कैप स्मॉल बी, ठीक है। और जो एंगल सी के जो साइड होती है सामने वाली, उसको हम लोग सपोज करते हैं स्मॉल सी। ये हमारा एक तरीका होता है मतलब सपोज करने का, ठीक है। तो जानते रहिए, ये मेरे पास फार्मूला है, मैं इसकी हेल्प से काम करने वाला हूँ। और मुझे पता है क्या है वो, और मुझे ये मालूम है कि कभी भी कोई ट्रायंगल का मुझे अगर एरिया फाइंड करना है, तो उसका नाम होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो मैंने क्या किया, हेयर दिस इन दिस ट्रायंगल, मैंने क्या किया, इस ट्रायंगल को मैंने क्या किया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो कैसे, ऐसे,
देखो यहाँ पे 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट, यानी कि 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसी ट्राइंगल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब मुझे बताओ, अगर मैं ट्राइंगल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं, यानी कि अगर ये ट्राइंगल नंबर फर्स्ट, ट्राइंगल नंबर सेकेंड, ट्राइंगल नंबर थर्ड, बताओ इसका एरिया अगर मैं फाइंड करूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सेकेंड प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल थर्ड, मैं बोलूं कि क्या इसका एरिया अगर मैं होल ट्राइंगल एबीसी की फाइंड करूं तो क्या इसमें कोई दिक्कत, क्या बोलो, क्या इसका जो एरिया रहेगा होल ट्राइंगल ऑफ एबीसी की एरिया की इक्वल नहीं मिलेगा? बोलो मिलेगा ना। इसका मतलब इसका एरिया अगर मैं सम कर दूं तो ये होल ट्राइंगल की एरिया की इक्वल मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, इसके इक्वल मिल जाएगा। इट्स ओके, एंड दिस इज अ कॉन्सेप्ट। यहाँ पे करता क्या हूं मैं, यहाँ पे करने वाला मैं ही हूं कि इसका एरिया फाइंड करूंगा प्लस ये बोलूंगा दिस एरिया एंड दिस एरिया एंड दिस एरिया इक्वल टू होल एरिया ऑफ एबीसी, होल एरिया ऑफ एबीसी। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे जो चेक करता हूँ, यहाँ पे ट्राइंगल लेता हूँ मैं इन ट्राइंगल ओबीसी में। चलो यहाँ पे लिखो इन ट्राइंगल, लुक हियर माय डियर, यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल बीओसी, बोलो भैया। तो यहाँ पे अगर बात करूं बेस क्या मुझे बन जाएगा, देखो बेस अगर बन जाता है, देखो ऐसे केस में बेस यहाँ क्या बने, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी क्या बनेगा बताना, 1/2, बेस क्या मेरे पास हो गया, बेस को मैं सपोज कर लेता हूं बीडी, बीसी है मेरे पास, बेस है, ठीक है। बीसी इंटू मैं क्या कर लेता हूं भैया यहाँ पर ओडी। अच्छा वी नो दैट, हम जानते हैं पहले से कि कभी भी किसी सर्किल पर किसी बाहरी पॉइंट से अगर मैंने टू ट्रायंगल मैंने ड्रा किया, इसकी लेंथ क्या हमेशा इक्वल मिल जाती है, सिंपल सी बात है। अच्छा बताना मुझे, अगर ये लेंथ अगर हो जाती है 8 तो ये क्या मुझे मिल जाएगी, 8 मिलेगी, बोलो भाई। तो यहाँ पे CD क्या होता है मिलेगा, CD मुझे मिल जाने वाला है भाई सीई मुझे मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर मुझे मिल जाएगा, क्लियर हो गया। बताओ BD इक्वल टू क्या मिलेगा, BF मिलेगा, बोलो BD क्या मिलेगा, इक्वल टू BF मिल जाएगा। अब देखो ये सब कहानी पुरानी हो चुकी है कि भैया लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ये सब आप जानते रहो, ठीक है ना। पहले से क्या मिलेगा, देखो 6 मिलेगा, अगर ये 6 अगर है तो ये भी क्या मिलेगा, देखो ये 6 मिलेगा, और ये क्या मुझे मिल जाएगा 8, ये मिल जाएगा सेंटीमीटर, देखो ये इक्वल इसके मिलेगा। अब बात करते हैं इसके बारे में, अगर मैं इसको सपोज कर लेता हूँ एक्स सपोज कर, ये भी क्या मिलेगा, एक्स मिल जाएगा ना, बोलो। तो मैंने क्या किया, लेट मैंने सपोज कर लिया, लेट ए इक्वल टू, मैं अगर एक्स ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखो अब यहाँ पे क्या मुझे मिलेगा, तो देन ऑल्सो ए एफ मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ए एफ की वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगी, एक्स मुझे मिल जाएगी। इट्स ओके। अब यहाँ पे बात करता हूँ फटाफट एरिया बीओसी के बारे में। तो बीओसी के एरिया कैसे फाइंड करूंगा, देखो बीओसी ट्रायंगल की मैं क्या बोला गया, तो बीओसी जो ट्रायंगल मेरे पास उसमें एरिया साइड क्या है बताओ, साइड बीसी क्या मेरे पास, बीसी हो गया मेरे पास बेस, बेस कितना मेरे पास 6 + 8 हो गया, यानी कि ये मिल जाएगा मेरे पास हो जाएगा 14, बोलो कोई दिक्कत क्या, प्लस ओडी कितना मेरे पास, ओडी है हाइट, हाइट यहाँ पे किसके सेंस में है, देखो यहाँ पे हाइट, देखो यहाँ पे है क्या है हाइट, यहाँ पे हाइट क्या है, ओडी है, ओडी क्या है भैया सर्किल का है रेडियस, वो है दिया गया 4 सेंटीमीटर, तो कितना है मेरे पास, वो 4 हो गया, तो क्या मतलब मिल गया मुझे आंसर, क्या 2 7 हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर मुझे मिल गया, इसका एरिया निकल के आगे, कोई दिक्कत है क्या, बोलो बाबू। आगे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो बात करते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, बोलो क्या मिलेगा 1/2 बेस कितना मेरे पास मिलेगा, एसी मुझे मिल जाएगा, इंटू मिलेगा मेरे पास ओई, क्या मिलेगा 1/2, एसी क्या मेरे पास 8 है, प्लस हो गया एक्स हो गया, देखो कोई दिक्कत क्या किसी को, बोलो बाबू। और ओई कितना मेरे पास हो गया 4, तो मुझे क्या मिलेगा 2 टाइम्स